कव्वी नीलो चिड़िया के घर आती है और वह उसे कहती है, नीलो नीलो, मैं गुड़िया के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और सुशील है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया गौरी बहन, हम अभी गुड़िया की शादी की बात ही कर रहे थे। तो ठीक है नीलो बहन, मैं कल लड़के वालों को आपके घर ले आऊंगी। अगर उन्हें गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो वह सारी जिंदगी सुख बरतेगी। ठीक है गौरी बहन, तो कल फिर हम दोनों काम पर नहीं जाएंगे, आप उनको लेकर आ जाना हमारे घर। फिर गौरी कव्वी वहाँ से लड़के वालों के घर चली जाती है और वह रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। अरे ठीक है गौरी बहन, हम कल आपके साथ चल देते हैं। अगर तो हमको गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो शादी भी जल्दी ही कर देंगे। हाँ हाँ बहन जी, आप बस कल को तैयार रहना, अब मैं चलती हूँ। फिर ये कहकर गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और इधर नीलो चिड़िया भी बहुत खुश थी। टुन्नू जी, हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ रानो, गरीबी तो हमारी बच्ची ने इसी घर में बहुत देख ली। अब दुआ है कि उसके आगे का जीवन सुख में बीते। और अगली सुबह गौरी कव्वी लड़के वालों को लेकर उनके घर पर आ जाती है। अरे गौरी बहन, हमें तो गुड़िया पसंद आ गई। अगर इनको भी हमारा बेटा गुल्लू पसंद आया है तो शादी की तारीख पक्की करते हैं। अरे हाँ बहन जी, हम सबको गुल्लू बहुत पसंद आया है, आप बस शादी की बात पक्की कीजिए। फिर वे सब शादी की बात पक्की करके वहाँ से चले जाते हैं। अरे टुन्नू जी, आपने शादी की तारीख इतनी जल्दी क्यों रखी? ये तारीख तो बहुत जल्द ही आने वाली है। इतने दिनों में रुपए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे रानो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। पैसों का इंतजाम तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा जहाँ पर काम करता था वहाँ पर चला जाता है और गुड़िया की शादी की बात अपने मालिक को बताता है। मालिक जी, कुछ रुपए पैसों का सहारा दे दो, मेरी गुड़िया बेटी की शादी है। अरे टुन्नू, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दे सकता क्योंकि इस बार व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, शायद मुझे इतने सारे पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। ये सोचकर टुन्नू चिड़ा एक साहूकार के पास चला जाता है और उसके पास अपना घर गिरवी रख पैसे ले लेता है। अरे टुन्नू, मैं तुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए पैसे दे रहा हूँ। अगर तूने मेरे पैसे टाइम पर वापस नहीं किए तो थारे घर पर मेरा कब्जा होगा। ठीक है सेठ जी, मैं समय से पहले आपके पैसे चुका दूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है और वो पैसे नीलो चिड़िया को दे देता है। अरे टुन्नू जी, आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अरे नीलो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने ये घर मोती सेठ के पास गिरवी रखवा दिया है। टुन्नू जी, आपको ये घर गिरवी नहीं रखना चाहिए था। अगर मोती सेठ के पैसे 2 दिन भी लेट हो गए तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। आप चिंता ना करें नीलो, 6 महीने का समय है हमारे पास, जब तक हम ये पैसे आराम से लौटा देंगे। फिर नीलो चिड़िया और रानो चिड़ा वो पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और शादी का सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। रानो जी, आखिर हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। मेरा तो उसके बिना घर में मन भी नहीं लगेगा। टुन्नू जी, मुझे तो बस एक चीज की खुशी है कि वो हमारे गरीब घर को छोड़कर अब एक अच्छे घर में जा रही है। मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई जी। वह परिवार ऐसे ही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी गौरी कव्वी उनके घर आती है और उनसे कहती है, नीलो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गौरी बहन, कहिए आपको क्या बात करनी है? वो क्या है कि लड़की की माँ आज मेरे घर पर आई थी
और वह बोल रही थी कि हमें दहेज में एक मोटर बाइक चाहिए। लेकिन गौरी बहन, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि वो इतने गरीब है, वो मोटर बाइक कहाँ से ला कर देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा है कि अगर मोटर बाइक का इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम बारात लेकर आ जाएंगे। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने रुपये है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ बहन कि आप लोग ये रिश्ता छोड़ दो। पहले तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वरना तो मैं ये रिश्ता लेकर आपके पास कभी नहीं आती। नहीं गौरी बहन, अब हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आप मुझे जरा शाम तक का समय दीजिए। टुन्नू जी, अब आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? घर को तो आप पहले ही गिरवी रख चुके हो। रानो, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूँगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा उसी मोती सेठ के पास चला जाता है। अरे सेठ जी, आप कृपया करके मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, वरना तो मेरी बेटी की शादी होते होते रुक जाएगी। ठीक है टुन्नू, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तुझे भी मेरी एक मदद करनी होगी। बताए सेठ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। टुन्नू, कल ही मेरे एक बेटे के रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी एक किडनी खराब है। अगर तुम अपनी किडनी दे दो तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर तुरंत ही कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं शादी होने के बाद ही आपके बेटे को अपनी किडनी दे दूंगा। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ जो तुझे पहले पैसे दे दूँ? पहले किडनी दे, फिर पैसे ले लेना। टुन्नू चिड़ा अपने मालिक की बात मान लेता है और वह अपनी किडनी बेच देता है। ये लो टुन्नू, तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। नहीं टुन्नू, आपको एक रात आराम की जरूरत है। आप एक रात यहीं पर ठहर जाना, वरना तो तुम्हारे ऑपरेशन से खून बहेगा। फिर टुन्नू चिड़ा जैसे तैसे करके वहाँ पर वह रात गुजार लेता है और सुबह के होते ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। रानो चिड़िया उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है। टुन्नू चिड़े, आप सारी रात कहाँ थे और आपको ये चोट कैसे लगी है? नीलो, वो उड़ते समय एक नुकीले पेड़ के साथ हो गई। बस जब ही ये चोट मुझे लग गई। आप ज्यादा परेशान न हो, मैं रुपयों का इंतजाम कर लाया हूँ। फिर गुड़िया की शादी गुल्लू चिड़े के साथ काफी धूमधाम से हो जाती है। अरे ओ गुड़िया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई जो मुझे ये सूखी रोटियां तुम्हारी? मम्मी, घर में घी खत्म हो गया है। अरे तो कभी तू अपने माँ बाप के घर से भी 2-4 किलो घी नहीं ला सकती है? इस घर का तो तू खा खा कर मोटी हो गई है। माँ जी, आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा कितने गरीब है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? इस गौरी कवि ने हमें किन गरीबों के बीच फंसा दिया? एक मोटर बाइक भी कहने से दिया। गुड़िया की सास गुड़िया को हमेशा ऐसे ही ताने सुनाया करती थी। एक दिन भी गुड़िया को चैन से रहने नहीं दिया। मामा, मेरी तो नौकरी लगने वाली है, परंतु उन्होंने पहले 50,000 रुपए मांगे हैं। आप जरा जल्दी से मुझे अलमारी से पैसे दे दो। अरे बेटे, हम अपने पैसे क्यों खर्च करें? आखिर ये बहू किस दिन काम आएगी? नहीं माँ जी, मुझसे अब पैसे लाने का ना कहे। मेरे मम्मी पापा के पास अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तो फिर तेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी क्या अभी मेरे इस घर से निकल जा तू। नहीं माँ जी, आप मुझे इस घर से बाहर ना निकालिए। मेरे पापा ने ये शादी बड़ी उम्मीदों से की थी। लेकिन गुड़िया की सास उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। और इधर टुन्नू चिड़ा भी बीमार रहने लगा था और वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है और उन्हें अपनी ससुराल की सारी बातें बता देती है। अरे क्या कहा गुड़िया बेटा, आपको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इस शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था।
अपनी बेटी को इस हालत में देखकर टुन्नू चिड़ा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, हमें दहेज के लालचियों से कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बार कुछ लोगों की मांगे कभी भी खत्म नहीं होती और न ही उस घर में बेटियों को सम्मान दिया जाता है।